Hello friends, I am Dr. Neeraj Adkar, Robotic Joint Replacement and Sports Injury Surgeon, SaiShree Hospital, पुणे। आजकल हमारे प्रैक्टिस में लोगों को 35, 40, 45, सो 30s एंड 40s में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखाई दे रहा है। इट इज स्ट्राइकिंग अर्ली, सो वी कॉल देम यंग अर्थराइटिस। और जो अगर काफी ज्यादा डैमेज हुआ है तो यंग एज में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट लग सकता है। तो ऐसे लोगों में जो यंग अर्थराइटिस है उनको आगे का कम से कम 35-40 इयर्स तक प्लान करना जरूरी है। तो ऐसे लोगों में हम लोग जो इम्प्लांट जो है ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, वी कॉल देम लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट्स, ऐसे सजेस्ट किए जाते हैं। रूटीन जो इम्प्लांट है वो कोबाल्ट क्रोम का बनाया हुआ है, लेकिन यंग अर्थराइटिस में हम लोग ये ऑक्सीनियम करके इम्प्लांट है जिसमें जो है ये टफ मटेरियल होता है और उसका वेयर एंड टेयर कम होता है, तो ये एक सजेस्ट किया जाता है। या फिर वी कॉल दिस गोल्ड इम्प्लांट, सो दिस इज अ कोबाल्ट क्रोम इम्प्लांट कोटेड विद टाइटेनियम नायोबियम नाइट्राइड, उसमें भी वेयर एंड टेयर काफी कम पाई जाती है। तो ये इम्प्लांट्स ज्यादा देर तक काम करते हैं और जो लोगों का पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी लेवल काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है या फिर यंग अर्थराइटिस, ये लोगों में हम लोग ये हाई परफॉर्मिंग जॉइंट्स रिकमेंड करते हैं ताकि उनको बाद में रिवीजन सर्जरी जो है देर से लगे या फिर लगने के चांसेस उसमें कम हो जाए।